बच्चों, एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। नृत्यांगना सुधा चंद्रन, यह 7वीं कक्षा का 13वां पाठ है। इसके लेखक है रामाज्ञा तिवारी। इस वीडियो में नृत्यांगना सुधा चंद्रन इस पाठ के सवाल और जवाब हम सॉल्व करेंगे। तो चलो शुरू करें। पहले देखते हैं शब्दार्थ। इच्छा शक्ति, मनोबल, अल्पायु, कम उम्र, आश्वस्त, विश्वास, भरोसा, वैसाखिया, अशक्त अथवा टूटी हुई टांग, अक्षमता, अयोग्यता, गैंग्रीन, हड्ड, संघर्ष, कठिन प्रयास, मुरीद, चेला या अनुयायी। अब देखते हैं वाक्य प्रचार, उनके अर्थ और उनके वाक्य में प्रयोग। अर्थ बताकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है अंधेरा छाना, आशाओं पर पानी फेरना। इसका वाक्य है, व्यापार में बड़ी हानि होने से राजन की जिंदगी में अंधेरा छा गया। दूसरा वाक्य प्रचार है आश्वस्त करना, विश्वास देना या भरोसा देना। डॉक्टर मरीजों को आश्वस्त करते हैं कि वे तंदुरुस्त हो जाएंगे। तीसरा वाक्य प्रचार है पलकों पर उठाना, बहुत प्रेम करना। सारे क्रिकेट प्रेमियों ने आजकल धोनी को पलकों पर उठा रखा है। अब देखते हैं सवाल और उनके जवाब। नीचे दिए प्रश्नों के एक एक वाक्य में जवाब दीजिए। जीवन में किसी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? जवाब, जीवन में किसी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। सवाल दूसरा, सुधा चंद्रन किस क्षेत्र में शिखर तक पहुंची? जवाब, सुधा चंद्रन पैर खराब होने के बावजूद चोटी की नृत्यांगना बनी। सवाल तीसरा, सुधा चंद्रन के माता पिता की क्या इच्छा थी? जवाब, सुधा चंद्रन की माता श्रीमती थंगम एवं पिता श्री के.डी. चंद्रन की हार्दिक इच्छा थी कि उनकी पुत्री राष्ट्रीय ख्याति की नृत्यांगना बने। सवाल चौथा, चंद्रन दंपति ने सुधा को किस नृत्य विद्यालय में प्रथम प्रवेश दिलवाया? जवाब, चंदन दंपति ने सुधा को 5 वर्ष की अल्पायु में ही मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। सवाल पांचवा, सुधा को किसने शिष्या के रूप में स्वीकार किया? जवाब, सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के.एस. रामास्वामी भागवतार ने सुधा को शिष्या के रूप में स्वीकार किया। बच्चों, अगर आपको एक्सेल ट्यूशन गोवा बोर्ड इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर टू योर फ्रेंड्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज इन ऑल सब्जेक्ट्स। अब देखते हैं छठा सवाल, बस दुर्घटना में सुधा के पाँव को क्या हुआ? जवाब, बस दुर्घटना में सुधा के बाएं पाँव की एड़ी टूट गई और दायां पाँव बुरी तरह जख्मी हो गया। सवाल सातवां, क्या सुधा के दोनों पाँव ठीक हो गए? जवाब, प्लास्टर लगने पर सुधा का बायां पाँव तो ठीक हो गया, किंतु दाई टांग में गैंग्रीन होने से वह काट देना पड़ा। सवाल आठवां, सुधा ने टांग काटने पर कैसे चलना शुरू किया? जवाब, सुधा ने टांग काटने पर लकड़ी के गुटके के पांव और वैसाखियों के सहारे चलना शुरू किया। सवाल नौवां, डॉक्टर पी.सी. सेठी कौन थे? जवाब, डॉक्टर पी.सी. सेठी सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ थे। 10वां सवाल है, डॉक्टर सेठी ने सुधा को किस तरह आश्वस्त किया? जवाब, डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। 11वां सवाल, सुधा के लिए डॉक्टर सेठी ने कैसी टांग बनाई? जवाब, सुधा के लिए डॉक्टर सेठी ने एक विशेष प्रकार की टांग बनाई जो एल्यूमिनियम की थी और इसमें ऐसी व्यवस्था थी कि वह टांग को आसानी से घुमा सकती थी। 12वां सवाल, नृत्य का अभ्यास शुरू करने पर क्या हुआ? जवाब, नृत्य का अभ्यास नई टांग से शुरू करने पर सुधा की कटी टांग से खून निकलने लगा। 13वां सवाल, नई टांग लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से क्या कहा? जवाब,
नई टांग लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा कि मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। 14वां सवाल, सुधा के जीवन पर कौन सी फिल्म बनाई गई? जवाब, सुधा के जीवन पर मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई गई। सवाल 15वां, मयूरी तेलुगु फिल्म हिंदी में किस नाम से प्रदर्शित की गई? जवाब, मयूरी तेलुगु फिल्म हिंदी फिल्म नाचे मयूरी के नाम से प्रदर्शित की गई। स्टूडेंट्स, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज। अब देखते हैं लार्ज क्वेश्चंस, बड़े आंसर के क्वेश्चंस। ख, निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब संक्षेप में लिखिए। पहला सवाल है, सुधा चंद्रन ने कौन सी मिसाल कायम की है? जवाब, जीवन के किसी भी क्षेत्र में शिखर तक पहुंचने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। सुधा चंद्रन ने शारीरिक अक्षमता के बावजूद संघर्ष किया। पैर खराब होने के बावजूद वह चोटी की नृत्यांगना बनी और लक्ष्य प्राप्त करके एक अनोखी मिसाल कायम की। सवाल दूसरा, सुधा की नृत्य साधना कब और कैसे शुरू हुई? जवाब, चंदन दंपति ने अपनी 5 वर्ष की अल्पायु बेटी को मुंबई के प्रसिद्ध नृत्य विद्यालय कला सदन में प्रवेश दिलवाया। पहले तो नृत्य विद्यालय के शिक्षकों ने इतनी छोटी उम्र की बच्ची के दाखिले में हिचकिचाहट महसूस की, किंतु सुधा की प्रतिभा देखकर सुप्रसिद्ध नृत्य शिक्षक श्री के.एस. रामस्वामी भागवतार ने उसे शिष्या के रूप में स्वीकार कर लिया और सुधा उनसे नियमित प्रशिक्षण प्राप्त करने लगी। सवाल तीसरा, सुधा के साथ नृत्य साधना करते वक्त कौन सा हादसा हुआ? जवाब, नृत्य के साथ साथ सुधा ने अध्ययन में भी अपनी प्रतिभा दिखाई, लेकिन दुर्भाग्य वह 2 मई 1981 को तिरुचिरापल्ली से मद्रास जाते समय उनकी बस दुर्घटना में सुधा के बाएं पांव की एड़ी टूट गई और दायां पांव बुरी तरह जख्मी हो गया। प्लास्टर लगने पर बायां पांव तो ठीक हो गया, किंतु दाई टांग में गैंग्रीन हो गया। सुधा की दाई टांग घुटने से 7.5 इंच से काट दी गई। चौथा सवाल है, टांग काट दिए जाने पर सुधा ने क्या किया? जवाब, एक टांग कट जाना संभवतः किसी भी नृत्यांगना के लिए जीवन का अंत ही होता। सुधा के साथ भी यही हुआ। सुधा ने गुटके के पांव और बैसाखियों के सहारे चलना शुरू किया और मुंबई जाकर वह पुनः अपनी पढ़ाई में जुट गई। सवाल 5वां, सुधा ने किस डॉक्टर के बारे में सुना और उनसे सुधा किस तरह आश्वस्त हुई? जवाब, सुधा ने मैंगसे से पुरस्कार विजेता सुप्रसिद्ध कृत्रिम अंग विशेषज्ञ डॉक्टर पी.सी. सेठी के बारे में सुना था। वह जयपुर गई और डॉक्टर सेठी से मिली। डॉक्टर सेठी ने सुधा को आश्वस्त किया कि वह दोबारा सामान्य ढंग से चल सकेगी। इस पर जब सुधा ने पूछा कि क्या वह नाच सकेगी, डॉक्टर सेठी ने उसे कहा कि क्यों नहीं, प्रयास करो तो सब कुछ संभव है। छठा सवाल है, नई टांग से सुधा निराश क्यों हुई? जवाब, डॉक्टर सेठी की बनाई विशेष प्रकार की आसानी से घुमा सकने वाली टांग ने सुधा ने मुंबई लौटकर नृत्य का अभ्यास करना चाहा, किंतु इस प्रयास में कटी हुई टांग से खून निकलने लगा। सुधा को इससे निराशा जरूर हुई, लेकिन उस पर काबू पाकर अपने नृत्य प्रशिक्षक को लेकर वह डॉक्टर सेठी से पुनः मिली। सवाल 7वां, डॉक्टर सेठी ने दूसरी बार कौन सा प्रयोग किया? जवाब, डॉक्टर सेठी ने सुधा के नृत्य प्रशिक्षक से नृत्य हेतु पांवों की विभिन्न मुद्राओं को गंभीरता से देखा परखा और एक नई टांग बनवाई जो नृत्य की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। टांग लगाते समय डॉक्टर सेठी ने सुधा से कहा कि मैं जो कुछ कर सकता था मैंने कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। सवाल 8वां, नए पाव से सुधा किस तरह सफल हुई? जवाब, नए पाव से सुधा ने पुनः नृत्य का अभ्यास प्रारंभ किया। शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही,
कटे हुए पाँव के ठूठ से खून रिसने लगा, किंतु सुधा ने कड़ा अभ्यास जारी रखा। कठिन अभ्यास से सुधा जल्द ही सामान्य नृत्य मुद्राओं को प्रदर्शित करने में सफल हो गई। 9वां सवाल, सुधा की जिंदगी का सबसे कठिन दिन कौन सा था और क्यों? जवाब, 28 जनवरी 1984 को मुंबई के साउथ इंडिया वेलफेयर सोसाइटी के हॉल में एक अन्य नृत्यांगना प्रीति के साथ सुधा ने दोबारा नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन का आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह दिन सुधा की जिंदगी का संभवतः सबसे कठिन दिन था, उस दिन से भी ज़्यादा जबकि उसका पाँव काट दिया गया था। 10वां सवाल, सुधा का नृत्य प्रदर्शन किस तरह सफल रहा? जवाब, सुधा का नृत्य प्रदर्शन बेहद सफल रहा। चहेतों ने उसे देखते देखते पलकों पर उठा लिया और वह रातों रात एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व हो गई। 11वां सवाल, सुधा की फिल्मी जिंदगी की शुरुआत कैसी हुई? जवाब, सुधा की अद्भुत जीवन यात्रा से प्रभावित होकर तेलुगु के फिल्मकार ने उसकी जिंदगी को आधार बनाकर एक कहानी लिखवाई और मयूरी नाम से तेलुगु में एक फिल्म बनाई। अपने पात्र को सुधा ने स्वयं पर्दे पर जीवंत कर दिया। फिल्म को अद्भुत सफलता मिली और इस फिल्म में अभिनय के लिए सुधा को भारत के 33वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। अब देखते हैं अंतिम सवाल, सवाल 12वां, मयूरी की सफलता से सुधा की जिंदगी कैसे बदल गई? जवाब, मयूरी की सफलता को देखते हुए इसके निर्माता ने यह फिल्म हिंदी में नाचे मयूरी नाम से प्रदर्शित की और सुधा ने पूरे भारत को अपनी प्रतिभा का मुरीद कर दिया। आज सुधा एक व्यस्त नृत्यांगना ही नहीं, फिल्म कलाकार भी है। सुधा को उसके असामान्य साहस और श्रेष्ठ उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द फुल वीडियो, क्योंकि इसमें ज़रूरी टिप्स भी दिए गए होते हैं और एडिशनल क्वेश्चंस भी ऐड किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।